एचपीपीसीएल चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई जांच शुरू हो गई है। बावजूद इसके भाजपा और कांग्रेस में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आरोपों पर पलटवार करते हुए राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि जयराम ठाकुर इस पर राजनीति कर रहे हैं। सीबीआई जांच अभी शुरू ही हुई है, लेकिन भाजपा इसमें राजनीति कर रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन उनके परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। बिलासपुर में एक लड़की किडनैप हुई, लेकिन उसका भी आज तक पता नहीं चल पाया है। क्या जयराम ठाकुर इन मामलों में कोर्ट जाकर सीबीआई जांच की मांग करेंगे? उन्होंने कहा कि विमल नेगी मामले में सरकार ने 4 जांच करवाई है। जयराम ठाकुर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रही हैं, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के सामने मुख्यमंत्री रहते पुलिस अधिकारी भिड़ गए थे, वह उन्हें नजर नहीं आया। ऐसे में अगर कोई एसपी अब कोर्ट जाता है तो उसमें सरकार क्या करेगी? सबको न्याय के लिए गुहार लगाने का अधिकार है। जयराम जी जो है लंबे समय से उनके पास कोई भी ऐसा काम या कोई ऐसा सोच है नहीं जो प्रदेश हित में ही वो बोलते हो। हमेशा उनको ये लगी कि किस तरह से जो है कांग्रेस की सरकार गिर जाए, चाहे वो अनैतिक तरीके से ही हो। जैसे कि पिछले बार जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय आपने उनका रूप और रंग देखा होगा। उस समय यहाँ तक कि जो विधायक जो है उनको अनैतिक तरीके से अपने पक्ष में ले गए, वो तो एक अलग मुद्दा है। परंतु जो रवैया उनका रहा, ठीक वोटिंग के समय वो इतने मतलब उस समय जो है विचलित हो गए थे, जब एक माननीय सदस्य जो है कांग्रेस के जो बीमार थे वो यहाँ पहुँच गए वोट डालने, तो वो यहाँ तक कि उन्होंने सारी कानून को दरकिनारे रखकर पोलिंग बूथ के अंदर आके हंगामा किया। तो ये वो लोग हैं जो बोलते कुछ है करते कुछ है। इनके करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये जो है किसी किस्म के नियम और कानून को नहीं मानते, ये संविधान के को नहीं मानने वाले लोग हैं। अगर थोड़ा पीछे की तरफ जाएं तो 2021 में 2 घटनाएं हुई। एक घटना जो है उसमें माननीय सांसद रामस्वरूप जी का था, जो दिल्ली में बहुत ही जो है ऐसे परिस्थिति में उनकी जो है मौत हुई, जो पंखे से लटक कर आत्महत्या का केस बना। और उसमें अभी तक रामस्वरूप जी के परिवार को जो है न्याय नहीं मिल पाया। उनकी धर्मपत्नी अभी भी कह रही है कि भाई हमारे उसके लिए जो है जांच जो होनी चाहिए थी, हाईएस्ट लेवल की जो जांच होनी चाहिए थी, जयराम जी ने उस समय कराया नहीं। क्यों नहीं कराया जयराम जी? इसका जवाब क्या हिमाचल की जनता को देंगे कि एक तो मंडी से सांसद थे, वो आपके पड़ोसी भी थे, और उनकी बड़े रहस्यमय पूर्ण परिस्थितियों में उनकी जो मृत्यु हुई, उसका जो है आपने जो है इंक्वायरी तक जो है सीबीआई क्यों नहीं कराई आपने इंक्वायरी? आपकी सरकार दिल्ली में आपके थी, सब कुछ होने के बावजूद नहीं। अब मेरा ये कहना है कि उसी के साथ में 2021 में ही एक जो है बिलासपुर से झंडुता तहसील से एक लड़की किडनैप हुई। उनके परिवारजनों को भी आज तक जो है लड़की भी नहीं मिली किडनैप होने के बाद। अब तो ये शायद उनकी हत्या ही होगी, परंतु अभी तक उनको भी न्याय नहीं मिल पाया। अब मैं जयराम जी से पूछता हूँ, क्या रामस्वरूप जी को लेकर और जो लड़की किडनैप हुई, उनके परिवारजन जो आज भी कह रहे हैं कि उनको न्याय नहीं मिला है, उनके बारे में उनका क्या कहना है? क्यों आपके मुख्यमंत्री रहते हुए आपने इन 2 लोगों को न्याय नहीं दिलाया? जबकि वर्तमान जो केस है हमारे जिला किन्नौर के जो विमल नेगी हैं, उनकी जो लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत की रिपोर्ट। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला से नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।